गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब लोग और कैसे आप लोगों की तैयारी चल रही है? तो एग्ज़ाम के रिगार्डिंग ही कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं ऑफ़लाइन और ऑनलाइन एग्ज़ाम जो होता था उसके रिगार्डिंग। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो ऑफ़लाइन एग्ज़ाम है उसके आपको बेनिफिट्स थोड़े से ज़्यादा हैं, क्योंकि इसमें क्या है कि ऑफ़लाइन एग्ज़ाम है तो जैसे ऑनलाइन में क्या होता था कि कुछ क्वेश्चंस के ऑप्शंस कुछ हमें कभी स्क्रॉल डाउन करना पड़ता था रीड करने के लिए क्वेश्चन को, अगर क्वेश्चन लेंथी है कभी लेफ़्ट कभी राइट इस तरह से पैराग्राफ में भी उसको ड्रैग करना पड़ता था, कभी ऊपर कभी नीचे। तो इस चीज़ ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है ऑफलाइन पेपर में, क्योंकि आपके पास पेपर होगा तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी बार बार स्क्रीन अप डाउन वाला सिस्टम ख़त्म है, अब आपके सामने पेपर होगा तो वो ईज़ी टू रीड होता है। साथ में दूसरी चीज़ क्या है कि जो हमें कई बार ऐसा होता है कुछ टर्म्स होती हैं जो इंग्लिश में इजी लगती हैं, हिंदी में टफ़ लगती हैं, तो आपको बार बार वो क्वेश्चन को स्विच करना पड़ता था अपनी लैंग्वेज को चेंज करने के लिए। तो आपको हमेशा ऊपर जाके वहाँ से सेलेक्ट करके इंग्लिश में देखना चाहते हो अगर आप अपने हिंदी के पेपर को, तो फिर वो वापस इंग्लिश पे जाके आपको इस तरह से सेलेक्ट करना पड़ता था, तब जाके वो उसकी लैंग्वेज चेंज होती थी। अब ऑफलाइन में क्या है कि आपके पास पेपर है तो वो प्रॉब्लम भी नहीं है, वो टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। हालांकि वो चीज़ ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग थी ऑनलाइन वाली, जब आपको बार बार अपना लैंग्वेज स्विच करना पड़ता था क्वेश्चन को देखने के लिए। तो ये दो प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व होती हैं। फिर साथ में क्या है कि आपको जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होता था उसमें क्या था कि वही जैसे स्क्रीन का प्रॉब्लम, कुछ बच्चों को बहुत हेडेक होना या ऐसा लगता था कि बहुत कांस्टेंट अगर आप स्क्रीन पे देखते रहते हैं तो उससे एक तरह से डिस्ट्रैक्शन क्रिएट होता था। अब आपके पास पेपर है तो वो प्रॉब्लम भी रिजॉल्व हो चुकी है। रही बात टाइम मैनेजमेंट की, कि अगर हम बात करें तो ऑनलाइन उसमें आपको टाइमर दिखाई देता रहता है कॉन्टीन्यूसली कि आपका टाइम रिड्यूस होता जा रहा है, कि आपके पास कितना टाइम बचा है। तो इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है ऑफलाइन में। ऑफलाइन में हर रूम में जहाँ भी एग्ज़ाम होता है वहाँ पे एक ऑलरेडी घड़ी होती है, तो आप ये कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं आएगा। जैसे कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि ऑनलाइन में तो हमें टाइमर शो होता रहता है तो हमें एक आइडिया लग जाता है, तो वॉल पे होगी ऑलरेडी घड़ी, आपको टाइम देखने के लिए होगा वो सारा अरेंजमेंट। दूसरी एक चीज़ क्या है कि अब एक ही दिन एग्ज़ाम है, सभी पूरा इंडिया एक साथ बैठ के एक ही टाइम पे एग्ज़ाम देगा, तो वो एक अच्छी चीज़ है। अब ऑनलाइन में एक और चीज़ क्या होती थी कि क्योंकि सेंटर्स बहुत कम थे तो इसलिए जो सेंटर थे बच्चों के एग्ज़ाम बहुत दूर दूर सिटीज़ में वो आते थे आप लोगों के रोल नंबर। अब ऑफलाइन में आपको ज़्यादा, हम लोगों को ऐसा नहीं है कि लैब ही चाहिए तभी हमारा एग्ज़ाम हो पाएगा। हमारा एग्ज़ाम किसी भी स्कूल में, कॉलेज में, बस एक क्लासरूम चाहिए जहाँ पे एक घड़ी हो, टेबल चेयर हो बैठने के लिए, तो ये इजी है। हो सकता है इसकी वजह से आपके जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स हैं वो भी नियर बाय आए, आपको बहुत ज़्यादा दूर ना जाना पड़े और ना एनटीए को इतना अरेंजमेंट करने की ज़रूरत पड़ेगी जैसा कि ऑनलाइन में ज़रूरत पड़ती थी, क्योंकि लैब्स चाहिए होती थी, फिर जेन्युइन वो चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो किसी तरह का कोई फ्रॉड हो जाए, तो वो सारी चीज़ों का मैनेजमेंट करना पड़ता था। अब वो चीज़ें नहीं हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छा स्टार्टअप है दोबारा से ऑफलाइन वाला। और एक सबसे अच्छी चीज़, घर आके आप इजीली अपने क्वेश्चन पेपर को एनालाइज कर पाएंगे। उसमें क्या था, आपको क्वेश्चंस याद करने पड़ते थे, अरे ये क्वेश्चन आया था, अच्छा नहीं ये वाला क्वेश्चन आया था। तो अब क्या है कि आपके पास पेपर होगा, आप घर आके ईज़िली उसको इवेल्युएट कर सकते हैं कि कौन से क्वेश्चंस आए थे। तो आपके पास एक तरह से सेफ रहेगा वो चीज़, आपको वेट नहीं करना पड़ेगा कि कब जो एनटीए है वो रिलीज़ करेगा क्वेश्चन पेपर एंड आंसर की, तब आप उसको चेक करेंगे। तो ये कुछ अच्छी चीज़ें हैं, एक अच्छा स्टार्ट है। ऑफलाइन हो गया है पेपर, पास में आएगा सेंटर, ये अच्छी चीज़ें हैं। बस एक डीमेरिट ज़रूर मैं मानती हूँ ऑफलाइन पेपर का, वो ये कि अगर आपने एक बार किसी एक उसको सर्कल कर दिया ऑप्शन को, तो फिर आप वहाँ पे उसको चेंज नहीं कर सकते। ऑनलाइन में हम चेंज कर सकते थे, यहाँ पे हम उसको चेंज नहीं कर पाएंगे, ये एक डिमेरिट है। तो इस चीज़ के लिए मैं आप लोगों को यही बोलूँगी कि ऐसा ना हो कि आप लोग पूरा पेपर सॉल्व करें एंड देन लास्ट में उसको फिल करने बैठें। उससे बेटर है आप एक यूनिट को
या फिर 2 यूनिट्स को, मान लीजिए 25 क्वेश्चंस आप अगर आपने एक बार कर लिए तो आप उन 25 को एक बार फिल कर लीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है एंड में जब वो 15 मिनट्स में जो हम लास्ट में भरते हैं उसमें पैनिक हो जाता है। तो पैनिक अटैक की वजह से क्या होता है, कई बार आप जल्दी जल्दी उनको सर्कल करते हैं तो वो जो सर्कल है वो रॉन्ग ऑप्शन फिल हो जाएंगे। अगर एक आपने रॉन्ग ऑप्शन फिल कर दिया और आपने उसको चेकआउट नहीं किया तो वो गलत होता हुआ चला जाएगा। ये एक डीमेरिट है, लेकिन इसका भी सॉल्यूशन ये है कि आप पूरे पेपर को एक साथ फिलअप करने ना बैठे। उससे बेटर है 20-20 क्वेश्चंस करके आप उसको फिल कर लीजिए, 30-30 क्वेश्चंस करके आप उसको यूनिट वाइज उसको फिल करते चलिए जितना जितना होता चलता है। तो वो एक इजी है, जैसे जिस भी यूनिट का रीजनिंग है या कम्युनिकेशन है या हायर एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन हैं या टीचिंग एप्टीट्यूड वाले हैं, तो आप इस तरह से उसको सॉर्ट करते हुए चलिए, 10-10 करते चलिए, 20-20, तो वो एक ईजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। अदरवाइज़ थोड़े से चांसेस रहते हैं मिस्टेक्स होने की, और अगर एक डॉट भी उस पर लग गया आपका किसी भी एक ऑप्शन पे ABCD में से, तो वो क्या होता है कि फिर उसको आप रिमूव नहीं कर सकते और फिर वो काउंट भी नहीं होता। मान लीजिए आपने चूज़ करना था, आपने सर्कल करना था C को और गलती से आपने D को सर्कल कर दिया, C को करना था और गलती से D पे एक डॉट भी लग गया और फिर आप C को करते हैं तो वो कैंसल आउट हो जाएगा। तो बी केयरफुल। कुछ अच्छी चीज़ें हैं तो कुछ डीमेरिट्स भी हैं, तो पॉजिटिव वे में आप इस चीज़ को लेके चलिए। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।